सेकेंडरी स्कूल मिसरोड शिदातपुर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं और सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के अंदर मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर दिए हैं, जिनके अंदर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया और फिर उसके यूजेज बताए कि फ़िज़िक्स जो है हमारे डेली लाइफ में कैसे कारआमद है। उसके मुताबिक मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस भी बताई थी और मैंने फ़िज़िक्स की कुछ ब्रांचेस भी आपके सामने कुछ डिफाइन की थी और कुछ ब्रांचेस के मैंने नाम आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर दिए थे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन है कि अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच ए प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, relevant data is gathered, then a hypothesis is formulated or occurred from the data and testable explanation is called hypothesis. Students, इसका मतलब है कि साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम किसी भी एक प्रॉब्लम को समझते हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहले हम किसी भी एक प्रॉब्लम को समझते हैं और उस प्रॉब्लम के समझने के बाद हम उसके मुतालिक डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। उसके मुतालिक जो मवाद होता है, उसका जो डेटा होता है, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट हम एक मफरूज़े पर पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन। टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। फिर हम उसके डेटा इकट्ठा करने के बाद आप पहुँचते हैं मफरूज़े पर और मफरूज़ा जो होता है वो आपका कहलाता है टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, जिसे आप कहते हैं हाइपोथेसिस। स्टूडेंट, एक बार और आप सुन लीजिए। साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके मुतालिक आप डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। डेटा इकट्ठा शुरू करने के बाद आप एक मफरूज़े तक पहुँचेंगे आप, और मफरूज़े के बाद आपके जो ये वर्किंग करेंगे, आप मज़ीद जो प्रोसेस करेंगे वो आपको कहलाएगा साइंटिफिक मेथड। ओके स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशन थी ये साइंटिफिक मेथड की थी। अब स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, हर कोई भी काम करने से पहले या कोई भी काम करने के लिए कुछ हमें स्टेप से, कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो साइंटिफिक मेथड के लिए भी हमें कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन के बाद है आपका डेवलप ए हाइपोथेसिस। डेवलप ऑफ हाइपोथेसिस के बाद है आपका डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है आपका रिपोर्टिंग द रिजल्ट। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा और लास्ट में आपका रिकॉर्ड द डेटा। अब स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, अब मैं आपको ये समझा दूँ। स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन जो है ये साइंटिफिक मेथड की बेसिक बॉडी है। ये यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है ये इसका मेन जो होगा स्टेप ऑब्जर्वेशन होगा। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं मुशाहिदा। मसलन स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है कि समंदर का जो पानी है वो आम पानी के मुकाबले में ज़्यादा टेम्परेचर पर क्यों बॉयल करता है। ये स्टूडेंट एक ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में क्या आया कि समंदर का जो पानी है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल क्यों होता है। ये आपके माइंड में एक ऑब्जर्वेशन आ गई। उसके बाद आप इसका एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक टेस्टेबल आप इसकी एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया है तो जाहिर सी बात है आप उसका जो जवाब होगा, आंसर होगा, वो भी आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसका आंसर सिंपल ये है स्टूडेंट, क्योंकि समंदर का जो पानी है वो साल्टी है। समंदर का पानी जो है वो साल्टी है और साल्टी पानी होने की वजह से वो हमारे नॉर्मल जो हमारे घरों में पानी मौजूद है या हमारे लेक्स में पानी मौजूद है उनसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वो पानी बॉयल करता है। मसलन अगर हमारा जो नॉर्मल वाटर है, हमारे लेक का वाटर हो गया या हमारे घरों में जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका सी वाटर जो होगा, जो ओशन वाटर होगा, जो समुद्री पानी जो होगा ना आपका, वो 101 सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसका आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप तजर्बा करेंगे कोई भी। जाहिर सी बात है, अगर आप ये आपकी क्या था, ये आपकी एक हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, ये आपकी हाइपोथेटिकल बात थी जो आपने बयान कर दी कि समुद्र का पानी जो साल्टी है और साल्टी होने की वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है नॉर्मल पानी के निस्बत से।
तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास नज़दीक के जो समंदर है वो तो कराची में, अब हमें इसके लिए कराची जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, लेकिन हम कराची क्यों जाएँ, हम अपने घर पे ही क्यों ना साल्टी वाटर जो है वो क्रिएट कर लें। कैसे क्रिएट करें, आप 2 बीकर उठा लें, आपने 2 बीकर उठाए, एक बीकर में आप डालें अपना नॉर्मल वाटर जो आपके घर में मौजूद है, जो आप नॉर्मली तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे बीकर जो है आपका उसमें भी पानी वही मौजूद है, लेकिन आप उसके अंदर साल्ट डाल दें। साल्ट के बाद आप क्या करें, दोनों को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा टेम्परेचर दोनों को प्रोवाइड करें, और टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करें, उन दोनों के अंदर थर्मोमीटर पुट कर दें, थर्मोमीटर आप डाल दें। कुछ देर के बाद आप दोनों का जब टेम्परेचर 100 तक पहुंच जाए आप चेक कर लें। आप देखेंगे कि जो वाटर नॉर्मल जो होगा, हमारे घरों में जो पानी होगा वो 100 पर बॉयल होना शुरू होगा, जबकि आपका जो साल्टी वाटर जो होगा वो मज़ीद टेम्परेचर राइज होने पर फिर बॉयल करेगा। उसके बाद स्टूडेंट आप अपना रिकॉर्ड लिखेंगे, किसी भी रजिस्टर के ऊपर लिखेंगे, या आपकी किसी भी मोबाइल के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू आप अपना रिकॉर्ड और कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा करेंगे, जो आपने डेटा कलेक्ट की है उसके मुताबिक आप एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग देंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो आप शाया कर देंगे कि मैंने ये रिसर्च की, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मेरे हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर मैंने रिकॉर्ड लिखे, फिर एक्सपेरिमेंट किया, और ये आपके सामने मेरा रिजल्ट आपके सामने है। ओके स्टूडेंट, ये सारा जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक मेथड से बिलोंग करता है। स्टूडेंट, अब आपके सामने मैं बताता चलूँ कि लॉ और थ्योरी में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट, लॉ जो है, लॉ कानून जो है ये हमें बताता है कोई चीज़ कैसे हुई, कोई चीज़ कैसे हुई, लेकिन थ्योरी जो है ये हमें ये भी बताती है कि कोई चीज़ हुई वो क्यों हुई, क्या वजह थी जबकि ये हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था, जो भी कोई काम हुआ तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं थ्योरी से। स्टूडेंट, अब आपके बुक की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टूडेंट के साइंटिफिक मेथड के अंदर सबसे जो ज़्यादा मेन स्टेप है वो है आपका ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट, ये एक वर्जन है, ये वर्जनेटिक टेबल है, ये इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से लिखा है, वर्जनेटिक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। मसलन पहले आप क्या करें, आप डेवलप हाइपोथेसिस कर लें, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर लें, यानी कि इसने आप मजीद अपने तरीके से भी आप इन्हें रीसेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने हिसाब से लिखी है इसलिए मैंने इनको वर्जन कहा, क्योंकि आप इन्हें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। पहले आप हाइपोथेसिस कर लें, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दे दें, उसके बाद रिकॉर्ड करें, फाइनल आज तो आप जो रिजल्ट जो होगा वो तो आप फाइनल में करेंगे, ये सबसे लास्ट स्टेप होगा। और स्टूडेंट, ये कुछ इनमें से स्टेप जो है वो शार्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग यूर एक्सपेरिमेंट, इनमें से कुछ स्टेप जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं। ये मैंने 6 स्टेप्स लिखे हैं, मे भी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो 5 स्टेप्स पर भी वो कंप्लीट अप हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये यानी कि पक्की बात नहीं है कि ये आप इन्हीं में से गुजरेंगे। ये वर्जनेटिक टेबल है जो कि ऊपर नीचे आगे पीछे भी आप इसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ए थ्योरी इज चेक्ड बाय एक्सपेरिमेंट, ए थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एग्री विद ईच अदर, द थ्योरी इज रिगार्डेड करेक्ट, अदरवाइज इट इज डिस्कार्डेड। स्टूडेंट, अगर आपका हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी ये तीनों चीज़ें अगर आपकी मिलती हैं, मैच होंगी, तो स्टूडेंट आपका एक्सपेरिमेंट जो होगा सही होगा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके आगे पीछे हुई तो स्टूडेंट आपको अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। मसलन आपका जो हाइपोथेसिस है और जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, हाइपोथेसिस है और साथ साथ जो आपका रिजल्ट है, वो हाइपोथेसिस और रिजल्ट दोनों में फ़र्क है, तो आपको अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ये दोनों, ये आपका हाइपोथेसिस और रिजल्ट, इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हुई, इनका रिजल्ट जो इनका नतीजा है वो एक जैसा नहीं आया, तो आपको अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा करने की ज़रूरत है। और स्टूडेंट, उसके बाद लिखा हुआ है न्यूटन मेड ए हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल मूविंग विथ ए वेरी हाई वेलोसिटी। स्टूडेंट, हाइपोथेसिस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है। न्यूटन नामी साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस पेश किया था, एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन पेश की थी। वो क्या थी? उसने अपनी एक्सप्लेनेशन पेश की थी नेचर ऑफ लाइट के मुतालिक। उसने बताया था कि लाइट जो है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, बिल्कुल टाइनी जो कि उसके ज़रात हैं, बिल्कुल छोटे उसके ज़रात हैं, ये उन पर मुश्तमिल है, और उनकी जो वेलोसिटी है बहुत ज़्यादा हाई है।
ये उसके एक हाइपोथेटिकल एक एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद उसने उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की और उसने उसको प्रूव भी किया था। उसके बाद स्टूडेंट आप में स्टूडेंट में लिखा हुआ है बुक के अंदर कि Einstein presented another theory regarding the nature of light, which is known as the quantum theory of light. According to this theory, light has dual nature. Sometimes it behaves like a wave nature and sometimes it behaves like a particle. Student न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। उसने एक लाइट के मुतालिक अपनी एक स्टोरी पेश की थी। उसने जिसका नाम रखा था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी नाम रखा था, जिसके अंदर उसने आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट जो है वो उसकी दो नेचर है, वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। स्टूडेंट पार्टिकल के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप जब भी आप अपने घर में अपने कमरे में आप बिल्कुल ही डार्कनेस कर लें, अपने कमरे में आप अंधेरा कर लें, फिर आप अपने मोबाइल की टार्च जला लें या कोई ऑर्डिनरी जो टार्च है वो जला लें, आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आएंगे। ये वो पार्टिकल है जिसके बारे में आइंस्टाइन हमें बता चुके हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, लाइट की दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। किसी वक्त ये लाइक ए पार्टिकल बिहेव करती है और किसी टाइम ये लाइक ए वेव बिहेव करती है, यानी कि ये वेव की तरह भी हमें चलती हुई नज़र आ सकती है। स्टूडेंट पार्टिकल का मैंने आपको बता दिया। आप अपने कमरे में अंधेरा कर लें, उसके बाद अपने आप मोबाइल की टॉर्च ऑन करें या फिर कोई भी ऑर्डिनरी आपके पास कोई भी टॉर्च अवेलेबल है आप वो ऑन कर लें, आपको छोटे छोटे पार्टिकल नज़र आएंगे। स्टूडेंट अब वेव के बारे में कि वेव के हमें कैसे, यानी कि हमें कैसे पता चले कि ये लाइक ए वेव भी मूव कर सकती है। तो स्टूडेंट वेव के बारे में आप क्या कहते हैं, आपके पास एक एक्वेरियम होगा, एक्वेरियम आपके घरों में शायद मौजूद हो, जिसके अंदर आप आपकी कलरफुल जो फिशेज हैं वो रखते हैं। आप लाइट को जब उसमें से गुजारेंगे ना, आप वाटर में देखेंगे कि लाइट जो होगी ना वो इस तरीके से ये वेव फॉर्म में आपको मूव करती हुई नज़र आएगी। तो यानी कि आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कहा था कि लाइट की जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कि दो नेचर है, सम टाइम इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव्स लाइक ए वेव। स्टूडेंट इट वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने जो आइंस्टाइन की थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, उसकी सिर्फ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन वो राइट डाउन करके अपनी कंसर्न ऑफिस में जमा करवानी है। इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। टिल स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।